देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र की यूपीए सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई। बैठक का मकसद देश भर में सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश को प्रसारित करना और इस तरह की घटनाओं पर भविष्य में लगाम लगाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर एक साझा रणनीति तैयार करना था। लेकिन चुनावी साल में राजनीतिक नफा नुकसान का गणित लगता है एकता परिषद की बैठक में भी हावी रहा। गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों ने बैठक में अपने प्रतिनिधि तो भेजे, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के मकसद से बुलाई गई इस बैठक में शिरकत करना भी जरूरी नहीं समझा। बैठक में विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी पर केंद्र सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से चुटकी ली तो कांग्रेस ने इसे दुखद बताया। The expectation always is that if you do believe in national integration, if you have faith in communal harmony, then you will turn up, step up and lend your voice to the cause of both national integrity and preserving, protecting and improving communal harmony in the country. If they have boycotted, that's very, very, very unfortunate, because in a very, very sensitive background, this Muzaffarnagar riot and all, Prime Minister has taken the prompt action to call the National Integration Council. That is the highest body in this country to deal with such matters. That opportunity should have been made use of by all the chief ministers of the country. If anybody don't find time to attend this meeting, then that's a very sorry state of affairs. It's most unfortunate. That's all I can say. But anybody boycotting the meeting or not, the overall situation is discussed in the country, and the Prime Minister has given a clear directive in today's meeting, and that will help a long way, go a long way in helping the present troubled situation. विपक्ष ने उन राज्यों से प्रतिनिधियों के आने का हवाला देते हुए अपनी सफाई तो जरूर दी, लेकिन 2.5 साल के अंतराल पर इस तरह के बैठक के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए। राष्ट्रीय एकता परिषद की होनी ही चाहिए। जब कोई घटना हो जाए उस समय फिर हम सोचें कि अब बैठक कर लें, तो वो जब प्यास लगे तब कुआं खोदने का प्रयास दिखाई देता है। हर साल एक बैठक होनी चाहिए, ये हम लोगों ने वैसे भी आग्रह किया। उधर तेलुगु देशम पार्टी ने राष्ट्रीय एकता परिषद में विचार विमर्श के दौरान मौजूद लोगों का ध्यान आंध्र प्रदेश में व्याप्त कथित राजनीतिक अनिश्चितता की ओर दिलाने की कोशिश की। बैठक में इसका विरोध होने पर पार्टी ने बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। It is the responsibility of the government of India, and also this type of body has to listen, and also they have to sort it out, and also they have to get ideas how to sort it out. But unfortunately, they are saying this is not our agenda is different. You cannot express all these things in this meeting. गौरतलब है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 60 के दशक में किया गया था। तब से लेकर अब तक विभिन्न मौकों पर 15 बैठकें आयोजित की गई हैं, लेकिन इस बार चुनाव की पूर्व संध्या पर आयोजित ये बैठक लगता है राजनीतिक नफा नुकसान की भेंट चढ़ गया। अमृतपाल सिंह के साथ संदीप झा, डीडी न्यूज, दिल्ली।